students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7th की, उसकी सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, 1 by 1 चैप्टर्स जो है हम पढ़ रहे हैं। नाउ सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। सो चिल्ड्रन, नाउ वी विल स्टार्ट योर चैप्टर नंबर 46, योगा। देखो योगा क्या है? योगा इज अ प्रैक्टिस दैट कंबाइंस फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस एंड मेडिटेशन टू प्रमोट ओवरऑल वेलबींग। योगा आपकी एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें आपका क्या क्या आता है? फिजिकल पोस्चर्स आते हैं, आपकी बॉडी का किस तरीके से पोस्चर बनता है वो आता है, आपकी ब्रीदिंग, सांस लेने वाली जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो आती हैं इसके अंदर, और मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगाना, वो सारी चीज़ें आती है जिसकी वजह से आपका ओवरऑल पूरी बॉडी जो है वो क्या रहती है? स्वस्थ रहती है। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। नाउ इट एनहांसेस फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेच एंड बैलेंस व्हाइल रिड्यूसिंग स्ट्रेस। वो आपसे कह रहा है कि योगा करने से क्या होता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि आपकी बॉडी में जो लचीलापन है वो आता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, और आपकी बॉडी जो है एक बैलेंस बनाकर रखती है। मतलब उसमें बैलेंस बनाने की इतनी जो है क्षमता आ जाती है जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम होता है, इम्प्रूविंग मेंटल क्लैरिटी, और आपका जो मेंटल क्लैरिटी आपकी इंप्रूव होती है। रेगुलर योगा प्रैक्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ। अगर आप रेगुलर योगा करते हैं तो उससे आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहती है, आपका इमोशनल बैलेंस बना रहता है, एंड आपका मेंटल फोकस भी जो है क्या रहता है? वो भी अच्छा होता है, इंप्रूव होता है। नाउ सबसे पहले आपका योगा में यहाँ पर एक पोज गिवन है आपको, ट्री पोज, जिसको वृक्ष आसन भी बोला जाता है। उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्या है आपका ट्री पोज, किस तरीके से बनाया जाता है? द ट्री पोज इज अ बैलेंसिंग योगा पोज दैट हेल्प्स इंप्रूव स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन एंड पोस्चर। ट्री पोज आपका एक बैलेंसिंग योगा है, यानी कि आपको अपनी बॉडी को कितनी देर तक आप बैलेंस करके रख सकते हैं। आपका ऐसा कुछ जो है पोज है आपका, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है आपकी बॉडी की, आपका कंसंट्रेशन आपका जो है इंप्रूव होता है, एंड आपकी बॉडी का पोस्चर भी जो है वो अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट वे टू स्ट्रेंथन द लेग्स एंड कोर। आपका जो है ये एक और बेहतरीन तरीका है जिससे आपकी जितनी भी लेग्स वगैरह हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और आपका जो कोर है, कोर का मतलब है कि जितना भी आपका स्टमक से रिलेटेड एरिया है वो भी कैसा होता है? वो भी आपका मजबूत होता है। नाउ अब आपका किस तरीके से ट्री पोज किस तरीके से बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है स्टार्ट पोजीशन। सबसे पहले कैसी पोजीशन होनी चाहिए? स्टैंड विद योर फीट टुगेदर एंड आर्म बाय योर साइड। आपको बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाना है, दोनों पैर मिला के, और हाथ अपने नीचे स्ट्रेट करके इस तरीके से खड़े हो जाना है। नाउ सेकंड है बैलेंस। शिफ्ट योर वेट ऑन टू योर लेफ्ट फुट। अब आपने क्या करना है कि आपका पूरी बॉडी का वेट आपने अपने लेफ्ट फुट पे रखना है, और राइट फुट को अपने को थोड़ा सा क्या करना है? उठाना है। स्लोली लिफ्ट योर राइट फुट, और अपने राइट फुट को क्या करो? उठाओ उसको, एंड प्लेस इट ऑन द इनर थाई और काफ ऑफ योर लेफ्ट लेग। वो आपसे क्या कह रहा है कि राइट लेग को आपको क्या करना है? उठाना है। अब उस लेग को या तो अपने लेफ्ट लेग की थाई पर रखो, या फिर अपनी काफ पर रखो। अपनी घुटने से नीचे का जो पोर्शन होता है उसको काफ बोलते हैं, या तो उस पर रखो। अवॉइड प्लेसिंग इट डायरेक्टली ऑन द नी। बस ध्यान रहे कि घुटने पे नहीं रखना है। आपने जो अपना राइट फुट है वो या तो थाई पे रखो, घुटने से ऊपर, या फिर थाई से नीचे काफ पर रखो। थर्ड है आपका स्टेबलाइज। Find your balance by focusing on a fixed point in front of you। अब अपने फ्रंट में कहीं पर भी किसी भी एक पॉइंट पे जो है कंसंट्रेट करना शुरू करो। अपनी जो आंखें हैं उनको उस एक पॉइंट को क्या करते रहो? कंटिन्यूसली देखते रहो। अपना एक फोकस बनाओ, एक कंसंट्रेशन बनाओ। नाउ प्रेस योर राइट फुट जेंटली अगेंस्ट योर लेफ्ट लेग। अब क्या करना है? जो आपने राइट फुट को अपनी लेफ्ट फुट पे रखा हुआ है, लेफ्ट लेग पे जो रखा हुआ है, चाहे थाई पे रखा हो चाहे काफ पे रखा हो, उसको थोड़ा सा क्या करना है? उस पर प्रेशर डालना है। नाउ फोर्थ कह रहा है रेज आर्म्स। अब आपको अपनी हाथों को उठाना है। वंस यू फील स्टेडी, अब आपका जब एक बार बैलेंस बन जाए, आप पूरी तरीके से मतलब बिना हिले डुले या बिना अपने पोस्चर को गिरे हुए आप एक तरीके से स्टेडी हो जाओ, खड़े हो जाओ, आप आराम से बैलेंस बन जाए आपका। उसके बाद आपको क्या करना है? रेज योर आर्म्स ओवरहेड, ब्रिंगिंग योर पाम्स टुगेदर इन अ प्रेयर पोजीशन और एक्सटेंडेड दैम अपवर्ड।
उसके बाद में आपको अपने दोनों हाथ उठाने हैं, उन दोनों हाथ को प्रेयर की पोजीशन में लेके आना है और उनको इस तरीके से रखना है। और धीरे धीरे जब आपका और अच्छे से बैलेंस बन जाए, उस हाथ को ऊपर उठाते हुए उसको और अपने सर के ऊपर जो है इसी पोजीशन में रखना है। कुछ इस तरीके का बैलेंस आपका बनेगा कि आपका लेफ्ट लेग आपका ऐसे ही रहेगा, राइट फुट को आपको जो है या तो थाई पर रखो या फिर यहाँ काफ पर रखो, और कुछ ऐसे हैंड्स को प्रेयर की पोजीशन में रखो और किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करते रहो। नाउ फिफ्थ है आपका होल्ड द पोज फॉर 15 to 30 सेकेंड, कीपिंग योर बॉडी एज स्टिल एज पॉसिबल। अब 15 से 30 सेकेंड के लिए अपने उस पोज को इसी तरीके से जो है बनाए रखो, मतलब जब तक भी पॉसिबल है, जब तक भी आप बनाकर रख सकते हैं उस बैलेंस को, तब तक आप उस पोज में ही खड़े रहो। 6 कहता है आपसे रिलीज, slowly lower your right foot back to the ground and bring your arm back to your side. So repeat the pose on the other side. अब उसके बाद धीरे धीरे आपको अपना राइट लेग जो है वो धीरे धीरे से दोबारा ज़मीन पे रखना है, रिलीज करना है उसको, और अपने हाथ भी दोबारा से जो है कहाँ करना है, नीचे कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, रिपीट करना है इसी प्रोसेस को। पहले आपने लेफ्ट फुट पे खड़े थे और मतलब लेफ्ट लेग पे खड़े थे, और राइट फुट को आपने जो है लेफ्ट लेग की थाई पे या काफ पे रखा था। अब आपको उल्टा करना है, अब आपका सारा जो बॉडी का जितना भी वेट होगा वो राइट लेग पे रखना है, और आपका लेफ्ट फुट आपको उठाना है और उसको या तो राइट लेग के उस पे रखो थाई पे, या फिर उसके काफ पे रखो, और उसी तरीके से फिर से उसी पोज में जो है आपको खड़े हो जाना है। अपने दोनों हाथ को जोड़ना है प्रेयर की पोजीशन में और धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाना है। 15 से 30 सेकेंड तक उसी पोज में खड़े रहो, और उसके बाद में फिर अपनी बॉडी को क्या कर दो, मतलब अपने जितने भी हैंड्स हैं उसको नीचे ले आओ और लेग्स को भी नीचे ले आओ, जो पोज है उसको रिलीज कर दो। नाउ अब इसके फायदे क्या है ट्री पोज के, देखो, इम्प्रूव बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ये आपका बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथन द लेग्स एंड कोर मसल, आपकी जितनी लेग्स की जितनी भी मसल्स हैं उनको क्या करता है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और आपका कोर मसल यानी कि आपका जितना भी ये स्टमक वाला जितना हिस्सा होता है इसको भी क्या करता है, मजबूत बनाता है। एनहेंस कंसंट्रेशन एंड फोकस, आपकी कंसंट्रेशन और आपके फोकस को क्या करता है, उसको भी एनहेंस करता है, उसको भी बढ़ाता है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पोस्चर, और बॉडी पोस्चर को भी इम्प्रूव करने में क्या करता है, आपका हेल्प करता है ट्री पोज। सो यार, आई होप ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। I hope you like this video. See you in our next video. Till then, bye bye and thank you for watching.